तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के एक सुदूर अंचल में मनु नाम का एक चित्रकार रहता था। मनु के पास न धन था, न कोई बड़ी पदवी। उसके पास थी तो बस कुछ कुचियां और पत्थरों से बनाए हुए प्राकृतिक रंग। वह मंदिरों की दीवारों पर महादेव के चित्र बनाया करता था। उसकी एक विशेषता थी, वह जब भी महादेव का चित्र बनाता, उनके नेत्र सदैव बंद रखता था। गांव के लोग पूछते, मनु, तुम महादेव की आंखें खुली क्यों नहीं बनाते? क्या तुम हमें महादेव के दर्शनों से वंचित रखना चाहते हो? मनु शांत भाव से उत्तर देता, प्रभु के नेत्र जिस दिन खुलेंगे, उस दिन मेरा सृजन पूर्ण हो जाएगा। अभी मेरा हृदय उस तेज को देखने के योग्य नहीं हुआ है। एक समय की बात है, उस राज्य का राजा एक भव्य शिव धाम बनवा रहा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी कलाकार महादेव का सबसे सजीव रूप दीवार पर उकेरेगा, उसे स्वर्ण से तौला जाएगा। दूर दूर से चित्रकार आए। किसी ने स्वर्ण की स्याही से चित्र बनाया, तो किसी ने रत्नों से शिव को सजाया। अंत में मनु की बारी आई। उसने एक असाधारण कोने की दीवार चुनी और अपनी साधना में लीन हो गया। महीनों बीत गए। मनु ने चित्र तो अद्भुत बनाया, पर महादेव की आंखें अभी भी बंद थी। राजा क्रोधित हो गया और बोला, यह अधूरा चित्र है। अगर कल सूर्योदय तक तुमने शिव के नेत्र नहीं खोले, तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। मनु उस रात महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, लोग आपकी बाहरी सुंदरता देखना चाहते हैं, पर मैं आपके भीतर का सत्य देखना चाहता हूँ। मुझे वह दृष्टि दे कि मैं आपके खुले नेत्रों का तेज सहन कर सकूं। उसी रात मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। मनु ने देखा कि दीवार पर बना हुआ महादेव का चित्र सजीव होने लगा। महादेव ने स्वपन में नहीं, बल्कि साक्षात ध्वनि में कहा, मनु, नेत्र केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि बोध के लिए होते हैं। तुमने मुझे अपनी कला में नहीं, अपनी करुणा में खोजा है। उठो और अपनी कूची उठाओ। अगली सुबह जब राजा और दरबारी आए, तो वे दंग रह गए। दीवार पर बने महादेव के नेत्र खुले हुए थे, लेकिन उन आंखों में कोई क्रोध या भयानक तेज नहीं था, बल्कि उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन आंखों में जो भी देखता, उसे अपने जीवन के सारे दुखों का समाधान मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उन आंखों का रंग हर देखने वाले को अलग दिखता। किसी को वे माँ की ममता जैसी दिखती, तो किसी को पिता के संरक्षण जैसी। राजा को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने मनु को स्वर्ण से तौलना चाहा, लेकिन मनु ने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। मनु बोला, महाराज, जिसने स्वयं महादेव के नेत्रों का दर्शन पा लिया हो, उसके लिए स्वर्ण मात्र धूल है। वह चित्रकार अब दृष्टि मुनि के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपना शेष जीवन उन लोगों की सेवा में बिताया जो देख नहीं सकते थे, और कहते हैं कि उसके स्पर्श मात्र से लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाता था। ये कथा सिखाती है कि हम ईश्वर को तब तक नहीं देख सकते जब तक हम उन्हें अपनी धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। जिस दिन हमारा अहंकार मिट जाता है, महादेव स्वयं अपने नेत्र हमारे भीतर खोल देते हैं। मनु की प्रसिद्धि अब केवल एक चित्रकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत के रूप में चारों ओर फैल गई। वह दिव्य चित्र, जिसमें महादेव की आंखें खुली हुई थी, उस मंदिर की आत्मा बन गया था। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। उस राज्य का सेनापति, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसने सोचा कि यदि वह इस चित्र के रहस्यों को जान ले, तो वह अजेय बन जाएगा। सेनापति ने मनु को अपने महल में बुलाया और आदेश दिया, तुमने महादेव की आंखों में जो ब्रह्मांड दिखाया है, मुझे उसका रहस्य बताओ। वह कौन सी स्याही है जो हर व्यक्ति को अलग रंग दिखाती है? उद्धरण चिन्ह। मनु ने शांति से उत्तर दिया, सेनापति, वह कोई भौतिक स्याही नहीं है। वे नेत्र केवल एक दर्पण है। जो जैसा भीतर से होता है, महादेव उसे वैसा ही रूप दिखाते हैं। यदि आप प्रेम से देखेंगे, तो आपको करुणा दिखेगी। यदि आप भय से देखेंगे, तो आपको विनाश दिखेगा। सेनापति को लगा कि मनु उसे मूर्ख बना रहा है।
उसने बलपूर्वक मनु को उस दीवार के सामने खड़ा किया और अपनी तलवार निकालकर बोला, मैं अपनी शक्ति से इन नेत्रों का रहस्य जानकर रहूंगा। जैसे ही सेनापति ने उस चित्र की आंखों में क्रोध और अहंकार के साथ देखा, उसे वहां न तो ब्रह्मांड दिखा और न ही कोई देवता। उसे केवल अपनी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे धुंधली होकर एक गहरे अंधेरे में बदलने लगी। वह इतना डर गया कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसी समय मनु ने सेनापति का कंधा छुआ और कहा, अंधकार बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप महादेव को जीतना चाहते हैं, जबकि महादेव केवल समर्पित होने वालों के होते हैं। मनु की करुणा देखकर सेनापति का हृदय पिघल गया। उसने अपना पद त्याग दिया और उसी मंदिर का पहरेदार बन गया। लेकिन कहानी में एक और चमत्कार अभी शेष था। कई वर्षों बाद जब मनु वृद्ध हो गया और उसकी अपनी आंखों की रोशनी जाने लगी, तो वह उस चित्र के सामने जाकर बैठ गया। वह अब देख नहीं सकता था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, मनु, अब तो तुम्हें अपना ही बनाया चित्र दिखाई नहीं देता, फिर तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। मनु ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक मेरी आंखें थीं, मैं उन्हें बाहर की दीवार पर देखता था। आज जब बाहर का अंधेरा बढ़ गया है, तो महादेव ने मेरे भीतर अपनी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सृजनकर्ता स्वयं मेरे भीतर विराजमान है। कहते हैं कि उस रात मनु का शरीर शांत हो गया, लेकिन उस दीवार पर बने महादेव के चित्र से एक दिव्य लौ निकली और वह मंदिर के शिखर पर स्थापित हो गई। आज भी वह स्थान अंतर्दृष्टि महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आने वाले भक्त केवल मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि मौन रहकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनु ने सिखाया था कि महादेव को देखने के लिए दृष्टि नहीं, बोध की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।